साथियों, हाल ही में भारतीय चिकित्सा जगत और सिविल सर्विस परीक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर आई है। भारत में पहली बार डेंगू के टीके को औपचारिक मंजूरी मिली है। याद रखिए, इससे पहले भारत में डेंगू के बचाव के लिए कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। ये समाचार आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ प्रिया जोशी, प्रिया जीएस अकेडमी से। आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़, जो महत्वपूर्ण रहेगी आपकी यूपीएससी, बीपीएससी या कोई अन्य सिविल सर्विस परीक्षा के लिए। ध्यान रखिए, आज से पहले डेंगू के लिए भारत में कोई वैक्सीन नहीं थी। अब प्रश्न उठता है, अब माइंड में तो प्रश्न उठेगा, अगर कोई वैक्सीन नहीं थी तो भारत में किस तरह से उपचार हो रहा था। प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो भारत में पहले जो उपचार होता था उसे लक्षणात्मक विधि बोलते थे। दैट मीन्स लक्षणों को देखकर इलाज किया जाता था। जैसे अगर बुखार है किसी व्यक्ति को और डेंगू के लक्षण हैं उसमें, तो उसको पैरासीटामोल दे दिया जाता था या उसको ज़्यादा से ज़्यादा ORS पीने की सलाह दी जाती थी, नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती थी ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। आसपास के क्षेत्रों को सफाई करने के लिए बोला जाता था ताकि मच्छर ना पनपे। परंतु वर्तमान में 2026 भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति ला रहा है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा, भारत की ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा एक डेंगू वैक्सीन के मंजूरी दे दी है। आइए देखिए, PIB में ये टॉपिक आया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से पूरा का पूरा ये टॉपिक आपका PIB में आया है। आइए, इस टॉपिक को मैंने आपके लिए आसान शब्दों में बनाया है ताकि आपको ये टॉपिक याद हो सके। सबसे पहले जो वैक्सीन अप्रूव की गई है उस वैक्सीन का नाम है क्यूडेंगा टैग 003। वैक्सीन का नाम है क्यूडेंगा। और कौन सी कंपनी द्वारा इसे बनाया गया? एक कंपनी है जर्मनी की जिसको हिंदी में ताकेड़ा लिखा हुआ है। कंपनी है जिसको ताकेड़ा लिखा गया है और कहाँ की है? जर्मनी की है। याद रखिएगा, भारत की कंपनी नहीं है, ये जर्मनी की कंपनी है। उसके द्वारा इस वैक्सीन को बनाया गया है और भारत सरकार द्वारा उसको अप्रूवल दिया गया है। अब वैक्सीन बनी है तो उसका कोई ना कोई तो एज ग्रुप होगा। किस एज ग्रुप के बच्चों को, किस एज ग्रुप के इंसानों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी? 4 से 60 वर्ष। और खुराक है 3 माह के अंतराल। दैट मीन्स अगर आज एक वैक्सीन लग रही है तो आफ्टर 3 मंथ्स के बीच में ये वैक्सीन दे देनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि 3 ही माह क्यों? ये 6 माह क्यों नहीं है? 8 माह क्यों नहीं? वैक्सीन लगाने से ऐसे बॉडी में क्या बन रहा है कि हम डेंगू से बच सकेंगे? देखिए, जो वैक्सीन होती है ये बॉडी में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। कौन सी प्रणाली को मजबूत करती है? प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, जिसे इंग्लिश में इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। किसी को वैक्सीन लगी तो हम उस वैक्सीन के माध्यम से जो बीमारी को उत्पन्न करने वाले कारक हैं उसको क्या करते हैं? बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, बॉडी में भेज देते हैं। अब इससे क्या होगा? हमारी बॉडी एक जादुई क्या है? मशीन है। बॉडी क्या करेगी? जो वायरस है उस वेक्टर को रिकॉग्नाइज कर लेगी, क्या करेगी? पहचान जाएगी और अपना काम स्टार्ट कर देगी, जिसको बोलेंगे एंटीबॉडी बनाना। तो वैक्सीन लगाने से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी। किस तरह से मजबूत होगी? हमने देखा, जो कारक बीमारी को उत्पन्न करते हैं उसको बॉडी में भेजने से कम मात्रा में, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा वायरस ही बॉडी में डाल दिया जाए, नहीं, या तो उसे मृत अवस्था में भेजेंगे या क्षीण अवस्था में भेजेंगे। बॉडी में भेजते ही बॉडी क्या करेगी? उसको रिकॉग्नाइज करेगी, उसको पहचानेगी और उस आधार पर एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर देगी। ये तो हो गया बेसिक। आइए वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे। वैक्सीन का नाम है क्यूडेंगा, कंपनी है ताकेड़ा
जो जर्मनी की कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है। टारगेट ग्रुप है 4 से 60 वर्ष और हमने साथ में पढ़ लिया कि 3 माह के अंतराल में इस वैक्सीन को लगाना अनिवार्य है ताकि बॉडी सही से उन एंटीजन्स को पहचान कर विशेष तौर पे एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर सकें। अब इसका वैज्ञानिक और तकनीकी पक्ष भी देख लेते हैं। आपको पता होगा जो डेंगू का वायरस होता है उसमें डीएनए नहीं होता, उसमें क्या है, आरएनए है। परीक्षा में पूछ लेगा कि डेंगू में डीएनए है और आरएनए है, तो डेंगू वायरस में क्या है, आरएनए है। अधिकतर वायरस में क्या होता है, आरएनए ही होता है। इसमें लिखा था जो वैक्सीन है, जो क्यूडेंगा वैक्सीन है वो टेट्रावैलेंट है। अब प्रश्न उठेगा कि टेट्रावैलेंट क्या होता है। टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंट का मतलब होता है प्रकार। तो ये डेंगू फैलाने वाले जो 4 स्ट्रेन है उन सब पर काम करती है। 1 2 3 4 DNB 1 2 3 and 4। तो दैट मीन्स एक पैकेट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते, तो एक पैकेट और 4 डेंगू खल्लास। तो 4 डेंगू के जो स्ट्रेन है सब पर ये काम करेगी। तो इसका नाम क्या है, टेट्रावैलेंट। एग्जाम में पूछ लेगा, टेट्रा की जगह ट्रिपल भी लगा सकता है, सिंगल भी लगा सकता है, मोनोवैलेंट भी लगा सकता है। तो शब्द याद रखना है, मैम ने पढ़ाया है टेट्रा मतलब 4 स्ट्रेन के ऊपर ये काम करेगी। अगला है, टॉपिक में लिखा था ये बैरोसेल्स पर निर्मित है। बैरोसेल्स तो दैट मीन्स आपने क्या किया, जो वायरस फैलाने वाला डेंगू का वायरस है उसको निकाल के एक अफ्रीकन ग्रीन बंदर होता है, उसकी किडनी में से एक सेल निकाली जाती है जिसको बैरोसेल्स बोलते हैं। उस सेल को लैब में ले जाकर कल्चर किया जाता है, उसको और बनाया जाता है और जो वायरस होता है उसको इसमें इंजेक्ट करके लैब में तैयार किया जाता है, उसको छीण कर दिया जाता है और आगे की प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। टाइप 2 बैकबोन एक शब्द आएगा इस टॉपिक को पढ़ते समय। इसका मतलब है जो स्ट्रेन 2 है डेंगू का उसको आधार बना के वैक्सीन का निर्माण किया गया है। कारण ये है कि जो स्ट्रेन 2 होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अदर स्ट्रेन्स ऑफ द डेंगी और डेंगू। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है किस प्रकार का, लाइव एट्यूनेट टेट्रावैलेंट। अभी मैंने आपको बताया कि लाइव है, वायरस को थोड़ा सा लेके बॉडी में इंजेक्ट करना है, लेकिन कैसा है वो, जीवित है, मृत के समान। बॉडी में जाके ज़्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, बॉडी में जाके ज़्यादा कूदेगा नहीं, बस हल्का फुल्का मल्टीप्लाई होगा, इतना कि हमारी बॉडी उसको रोक सके। और लास्ट में है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको सर्टिफिकेट दिया है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से मैं इस टॉपिक को एक बार आपके लिए स्मॉल करके बता देती हूँ, क्रिप्स बता देती हूँ। सबसे पहले डेंगू की वैक्सीन भारत में नहीं थी, किस तरह से इलाज होता था हमने कर लिया। फिर मैंने आपको बताया कि क्या प्रकार है, तो मैंने आपको बताया टेट्रावैलेंट है। फिर हमने पढ़ा लाइव एट्यूनेट है, इसका मतलब जीवित है परंतु मृत समान। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे बैरोसेल्स होती है, हमने बैरोसेल्स पढ़ा किस तरह से ग्रीन मंकी की किडनी से ये निकाली जाती है, अफ्रीकन ग्रीन मंकी की बॉडी से ये किडनी से निकाली जाती है। इसी तरह से हमने पढ़ा इस वैक्सीन का नाम क्या है, क्यूडेंगा वायरस, क्यूडेंगा वैक्सीन है और कौन सी कंपनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है, कंपनी का नाम था जर्मनी। इस तरह से पीआईबी में आने वाली एक महत्वपूर्ण न्यूज़ को हमने आज यहाँ कवर कर लिया है। ये प्रीलिम्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपकी मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेंस की में आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए
टेक्नोलॉजी पूछी जा सकती है, जीन एडिटिंग पूछी जा सकती है। और प्रीलिम्स की दृष्टि से तो मैंने आपको हर एक पॉइंट पे दिखाया है कि कहाँ से किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। इस तरह से हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, भारत में डेंगू वैक्सीन को किस तरह से लाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस अकेडमी। बने रहे आप हमारे साथ। और एक विशेष सूचना, हम आपके लिए पीआईबी की खबरों को हिंदी में लेकर आते रहेंगे, और वो भी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। हेल्थ के टॉपिक्स अलग, स्पेस के अलग, टेक्नोलॉजी क्षेत्र के टॉपिक्स अलग, और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय घटना घट रही है उनको भी विशेष तौर पे हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस अकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में।